हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे चेहरे पर जो ग्लो आप लोगों को नजर आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, यही कॉन्फिडेंस मैं कितने समय से नेहा आशीष तिवारी के अंदर देखना चाह रही थी। जी हाँ, आज हम खुल के बोलते हैं, हम हैं नेहा सपोर्टर्स। यस, वी आर नेहा सपोर्टर्स। ब्लाइंड सपोर्टर्स नहीं है, क्योंकि वो जर्नी देखी है, वो दुख देखा है, वो दर्द देखा है, वो किस तरीके से उस औरत को बार 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 मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा था, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था, वो देखा है। उसने कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद उसकी चुप्पी को, उसकी कमजोरी जो समझा गया, वो अब फूट गया है। जी हाँ, वो कमजोर नहीं थी, वो शुरू से आयरन लेडी थी, लेकिन वो यही चाहती थी कि शायद अब चुप हो, शायद अब चुप हो। लेकिन उस बंदे का भाई पर्दाफाश अब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या सोच रहे थे कि तुम पीठ पीछे किसी को कोई भी ऑडियो भेजोगे, कुछ भी वीडियो भेजोगे, कुछ भी तुम करोगे, तुम अपने जितनी भी तुम्हारी साजिश है उसमें तुम सक्सेस हो जाओगे? जी नहीं। और आज मैं सामने से बोलती हूं कि आज कभी भी किसी भी चैनल पर, इंक्लूडिंग मी, मेरे चैनल पर भी अगर मैं किसी की ऑडियो वीडियो कुछ भी लगाती हूं तो मैं उस चीज की जवाबदेही होंगी कि हाँ, मेरे पास किसने भेजा, कहां से आया, क्यों आया और किस लिए आया। अब ये थोड़ी ना कि हर इंसान 5-5, 6-6 महीने बाद उठकर आएगा, नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष तिवारी। सचिन राज फैमिली के लिए साफ क्लियर हो गया है कि भाई वहां से किसी भी पार्टी को आपस में भिड़वाओ मत। सचिन राज फैमिली के लिए मैंने कल भी डिक्लेयर कर दिया था, कुछ भी नहीं है। राज फैमिली को सिर्फ और सिर्फ अभी जो है फिलहाल के लिए मुझे जो पॉइंट्स उनके जो परसों सुनने को मिले कि वो किसी ऑडियो वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हैं, तो यानी कि अब ये सब कौन करवा रहा है? ये सीधा सीधा है वो वही करवा रहा है जो नहीं चाहता कि नेहा आशीष तिवारी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आज नेहा आशीष तिवारी के अंदर जो गुस्सा, जो तेज, जो सच नजर आ रहा है, वो वाकई में अगर उस समय वो कदम उठा लेती ना तो बात ही क्या थी। सभी लोग कह रहे थे ना कि नेहा को बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। लीजिए, अब आप लोगों की नेहा तिवारी आ गई है। और अब जितने भी नेहा सपोर्टर्स हैं, मैं खुद उनको बोलती हूँ, इंक्लूडिंग मी, कि भाई अब आप लोगों का समय आ गया है। आप लोग खुल के नेहा आशीष तिवारी के लिए चैनल भी बनाइए, वीडियोज भी बनाइए और नेहा को सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी सपोर्टर्स जितने भी होंगे ना, अब पता चलेगा कि ये अकेली नेहा आशीष तिवारी की लड़ाई नहीं है। इस बार ये हर औरत की लड़ाई है कि कोई भी आता है और उसकी जितनी भी अपनी पर्सनल बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो कभी दोस्तों के बीच में हुई होंगी, जो कभी इधर उधर हुई होंगी, जब उसने अपनी हर चीज को खत्म कर दिया, किसी से अब उसका कोई लेना देना नहीं, तो ये लोग होते कौन है कि किसी की आप पर्सनल बातें इस तरह से बाहर निकालें और रुक रुक कर उसको हमेशा टॉर्चर करें। अगर आपको इससे इतनी ही प्रॉब्लम है, जाकर उससे पर्सनल बात कीजिए, कोर्ट कीजिए, कचहरी कीजिए, पुलिस थाना कीजिए, लेकिन किसी को इस तरीके से बदनाम मत कीजिए बार बार। तो लीजिए, अब सब कुछ आपके सामने है, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा। ना अब नेहा सपोर्टर्स बर्दाश्त करेंगे, ना अब नेहा तिवारी फैमिली जो है, अपना नेहा आशीष तिवारी फैमिली अब बर्दाश्त करेगी। अब कोई लेना देना नहीं है और अब नेहा आशीष तिवारी अपनी बात को ऐसे ही 1 to 1 रखेगी। अब अच्छा है, अब हमें कोई मीडिएटर नहीं बोलेगा, क्योंकि हम मीडिएटर से अब हमारी पोस्ट आगे बढ़ गई। अब हम नेहा सपोर्टर्स हो गए हैं, अब हम मीडिएटर वाले नहीं रहे हैं। भाई जो भी अब अपने चैनल पर डाल रहे हैं, मैं भी उनको भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग क्यों, हम रिएक्शन वाले क्यों बदनाम हो? भाई आप लोग इंस्टाग्राम पर भेज रहे हो, पर डाल तो हम ही रहे हैं ना अपने चैनल्स पर। तो यानी कि हम लोगों ने उन चीजों की पुष्टि नहीं की, तो अब हम हर चीज की पुष्टि करेंगे और अब तब हम उसको अपने चैनल पर डालेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई कुछ भी भेजे अगर हम अपने चैनल पर उसको वायरल कर देंगे, क्योंकि जो मेन जड़ होती है वो तो अक्सर पकड़ी जाती है। और आज तो बहुत खलबली मची होगी, आज तो बहुत वो हो गया होगा कि यार अचानक से इसमें इतना जोश कैसे आएगा? क्यों नहीं भाई, जो बंदा सच्चा होगा उसके अंदर जोश ही देखा जाता है। और ये तो बहुत अच्छा हो गया। और ऐसे काउंसलर को भी मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ दीदी आपको, कि आपने नेहा आशीष तिवारी को इतना मोटिवेट किया, वरना इस बंदी की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जो चाहे आ रहा है वो गाली दे रहा है, जो चाहे आ रहा है वो कोई भी मतलब नाम दे रहा है, जो चाहे आ रहा है वो एलिगेशन दे रहा है, कोई जो आता है उसका नाम बिगाड़ देता है। क्या मतलब है भाई? एक औरत है वो, उसको जीने दो।
हाँ, तुम्हारे घर की औरत है, तुम्हारे उसके होने से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लोग बोलो। कितना मजा आ रहा है आज तो मुझे, सीरियसली आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही नेहा आशीष तिवारी का मैंने लाइव देखा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सीरियसली वो नेहा का बोलना आज एक्चुअली में लग रहा है कि वायरन लेडी हमारी वापस आ गई है। और एक औरत दुर्गा से काली तभी बनती है जब उस औरत को पूरी तरह से सताया जाता है। इसीलिए आज वो औरत काली बनी है और बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे असुर बैठे हैं जिनका अब नाश करना जरूरी है। ये जो पीठ पीछे जो अभी पीछे से ये कर रहे हैं ना, ये छोटा छोटा, ये क्लिपिंग भेज देना, ये क्लिपिंग भेज देना, ये क्लिपिंग भेज देना, और बैठ के हंसते होंगे, देखो देखो। तो कोई बात नहीं, कर्मा तो तुम्हारे भी वापस आएंगे। किसी का दिल दुखाकर, किसी का विश्वास तोड़कर अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम उसको रुलाकर, उसको हराकर, उसको गिराकर अगर तुम जीत सकते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। एटी चोटी का अब जोर लगा लो, क्योंकि नेहा सपोर्टर्स अब नेहा आशीष तिवारी के साथ थे, हैं और रहेंगे। सीधी सी बात है। फिर चाहे हमें नेहा आशीष तिवारी जैसा बनाओ, चाहे उस जैसा करेक्टर बोलो, चाहे उस जैसा कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कौन है, हम क्या है, ये हमारा परिवार जानता है, ऊपर वाला जानता है, बाकियों का हमने ठेका नहीं ले रखा। और मुझे बहुत खुशी है कि नेहा सपोर्टर्स ने हमेशा नेहा को सपोर्ट किया है और हर किसी ने उसकी गलती पे उसको गलत बोला है। लेकिन आज जो हुआ है, आज हैप्पी संडे हुआ है। मुझे अभी तक ये लग रहा था पता नहीं नेहा अपने लिए अभी भी स्टैंड लेगी कि नहीं लेगी, लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन उसने एक्चुअली में लिया। यही होती है एक औरत। एक औरत को कमजोर मत समझो कभी। एक औरत कमजोर तब पड़ती है जब उसके परिवार के ऊपर बात आती है। पड़ती है वो, ऐसी बात नहीं है। बनाया, कमजोर भी बनाया, ऐसा नहीं कहूंगी वो कमजोर नहीं हुई थी, हुई थी। लेकिन अब तुम लोगों ने ही उसे इतना उकसा दिया कि अब वो कमजोर नहीं, अब वो झांसी की रानी बनकर सामने आई है और उसमें हम उसके साथ हैं। अब हमें प्राउड है इस बात का कि एटलीस्ट नेहा ने खुद बोला। तो ठीक है, सब लोग दीजिए, बताइए कौन है वो। और आप लोगों को भी तो सच्ची जानना है ना। हम रिएक्शन वालों को बदनाम कर रहे हैं। हम रिएक्शन वालों के पास वीडियोस भेजी जाती है, अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि भाई ऐसा नेहा आशीष तिवारी कर रही है। तो चलिए गाइस, अभी तो इस वीडियो का एंड करते हैं और अब बैक टू बैक हम लोग आते रहेंगे। और आप लोग भी यही दुआ कीजिए कि नेहा की इस जंग में हमें नेहा के साथ खड़ा होना है, इस लड़ाई में हमें उसके साथ लड़ना है, ताकि कोई भी परिवार यहाँ पर गलत ना साबित हो, किसी भी परिवार को गलत तरीके से टारगेट ना किया जाए। तो नेहा, ऑल द बेस्ट। और हम चाहते हैं दिल से तुम हमेशा से बेस्ट थी, बेस्ट हो और बेस्ट ही रहोगी। मतलब समझ नहीं आ रहा है, 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंग अब लाई जा रही है। तो भाई साहब, तुम इतने अच्छे थे तो तुमने वो इतने पार्ट तुम्हारी साइड से जो इतनी महागंदी गालियां दी गई थी, जो हमें पता है, हमें पता है क्योंकि हमने अपने कानों से सुन लिया। क्या महान आत्मा हो यार तुम। याद है ना क्या क्या बद्दुआएं दी थी तुमने, है ना, ये भी याद होगा। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम बदले में कांटे दोगे तो तुम्हें फूल मिलेंगे? भूल जाओ, भूल जाओ, ठीक है। और अभी चिल करो क्योंकि अब शुरुआत हो गई है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। फिर आते रहेंगे, तब तक के लिए निकलते हैं हम लोग भी, क्योंकि अभी अपने मेरे को भी जाना है कुरुक्षेत्र शूट पे, तो उसके लिए फिर आती हूँ और जल्दी ही लाइव भी रखते हैं। बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे।